मनुस्मृति के बारे में बहुत ज्ञान बांटा जाता है। कहते हैं ये मनुवादी हैं, आप मनुवादी हो, मैं मनुवादी बिल्कुल नहीं हूं। मुझे एक ऐसे सज्जन मिले जो कहते मैं मनु का विरोधी हूं, मनुवादी बिल्कुल नहीं हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, तो आप जो मनु कहते हैं वो नहीं करते? कहते ना, मैं उसके विरुद्ध करता हूं। अब मनु क्या कहते हैं थोड़ा सा ये समझना। मनु कहते हैं शौच जाने के बाद हाथ धोना। अब ये जो कहते हैं हम मनुवाद के विरोधी हैं, ये शौच जाने के बाद मतलब हाथ नहीं धोते होंगे, अर्थात ये शौच जाने के बाद हाथ नहीं धोते। मनु वातावरण को, अपने आप को स्वच्छ रहने को कहते हैं, अर्थात ये स्वच्छ रहना अच्छा नहीं समझते। सभ्यता का प्रारंभ था जब महाराज मनु प्रकट हुए हैं, तो मनु कहते हैं कि आप अपनी पत्नी से आप स्वयं ही बालक उत्पन्न करो, कोई और उससे बालक उत्पन्न न करे। तो जो मनुस्मृति के विरोधी हैं, मनु के विरोधी हैं, उनके क्या विचार हैं वो बता दें। मनु कहते हैं कि एक स्त्री के साथ एक पुरुष ही रमन करे और वो भी विवाहोपरांत। अब ये मनुस्मृति का विरोध करते हैं, इनको लगता है कि यह मनुस्मृति है। मनुस्मृति का विरोध केवल नाम मात्र से हो रहा है। विरोध करने वालों ने या तो पढ़ी नहीं, या उसके सैकड़ों श्लोकों में से कोई एक दो श्लोक का अपना मनमाना अर्थ निकालकर वो इसका विरोध कर रहे हैं। मनुस्मृति के बारे में हम एक विस्तृत वीडियो श्रृंखला जल्द ही बनाएंगे, जिसमें लगभग 12 से 16 वीडियोस होंगे, जिसमें से मनु महाराज प्रत्येक अध्याय में क्या कहना चाहते हैं उसकी संक्षेप में जानकारी दी जाएगी। और मनुस्मृति के बारे में जितनी अभी तक की भ्रामक जानकारियां ये फैलाई जा रही हैं, कई वर्गों के हमारे जो भाई वो मनुस्मृति के विरुद्ध हैं, उनकी वो सारी भ्रांतियों का हम खंडन करेंगे और भ्रांतियों का नाश करेंगे, सत्य सामने लाएंगे। मनु के बारे में, मनुस्मृति में से एक बात केवल मैं और बताना चाहूंगा। अब आप लोग इसकी जांच करना कि मनु जो धर्म के बारे में कह रहे हैं तथा अन्य धर्मों ने जो धर्म के बारे में कहा है, मनु उनसे कहां ऊंचे हैं और कितने ऊंचे हैं, स्वयं सोचना। मनु ने धर्म की परिभाषा दी है कि धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। मनु को पूछा गया धर्म के लक्षण क्या हैं, तो मनु बताते हैं कि धर्म के लक्षण हैं धृति, व्यक्ति में धैर्य हो, धीरज हो, क्षमा करने की भावना मन में हो, जिसने मेरे निज के प्रति अपराध किया उसको मैं क्षमा कर दूं, यह भावना क्षमा, धृति, क्षमा। दम, अर्थात बुरे विचार अथवा बुरे कर्म जब इंद्रियां करने लगे मैं उसको रोक लूं, दम, धृति, क्षमा। दम, अस्तेयम, अस्तेय होता है कि दूसरों की वस्तु देखकर वह वस्तु लेने की इच्छा करना, यह अस्तेय है, और ऐसी इच्छा हमारे मन में ना आए। संक्षेप में कहूं कि चोरी और दूसरों की वस्तुएं प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में ना आए, इसको बोलते हैं अस्तेय। स्तेयम, शौचम, शुद्ध रहना, साफ सुथरे रहना, स्वयं साफ रहना, गली मोहल्ला साफ रखना, वातावरण स्वच्छ रखना, शौचम यह है। शौचम, इंद्रिय निग्रह। मैंने अभी दम के बारे में कहा कि मन में कोई बुरा विचार आए तो हम उसको काबू में कर लें, वह कार्य न करें। और इंद्रिय निग्रह यह है कि धीरे धीरे इंद्रियों को ऐसा अभ्यास हो जाए कि कोई बुरा विचार हमारे मन में न आए, इंद्रिय निग्रह। धी अर्थात बुद्धि बढ़ाना, हम बुद्धि को बढ़ाते रहें, बुद्धि से काम लेते रहें। धीर विद्या, विद्या ग्रहण करते रहें, सारा जीवन जहां से जो विद्या मिलती है ग्रहण करते रहें। धीर विद्या। सत्यम, सत्य का आश्रय लें। अक्रोध, और यथासंभव क्रोध का त्याग करें, ऐसा अभ्यास हो जाए कि हमें क्रोध न आए। यह धर्म के 10 लक्षण हैं। मनु ने ये नहीं कहा कि धर्म का लक्षण ये है कि दूसरों को अपने धर्म में कन्वर्ट करना। मनु ने ये नहीं कहा कि जो मनुस्मृति को नहीं मानते उनके गले काट देना यह धर्म है ना। मनु ने ये भी नहीं कहा कि मूर्ति पूजा धर्म है और जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनको बुरा कहना धर्म है, ऐसा कहीं नहीं कहा।
जो हमारी पूजन विधि को स्वीकार करता है उसका सम्मान करना, प्रेम करना धर्म है, और जो हमारी पूजा विधि को स्वीकार नहीं करता उसके विरुद्ध बोलना यह धर्म है, ऐसा भी मनु ने नहीं कहा। उन्होंने कहा आप धार्मिक तब हो जब यह 10 लक्षण जो मैंने अभी बोले, धृति, क्षमा, दम, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम धर्म लक्षणम, यह धर्म के लक्षण हैं। यहां से महाराज मनु की बुद्धि का स्तर देखें कि वो कहां बोल रहे हैं। क्या आज हमें धर्म की यह परिभाषा चाहिए या अन्य जो प्रचलित है वह चाहिए? यह मनुस्मृति का की विशेषता है, यह मनुस्मृति की शक्ति है। धन्यवाद।